शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहते हैं, पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। हिंदू धर्म में इस दिन का कोजागरी व्रत माना गया है। इसी को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। इस दिन श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। ऐसा कहा जाता है कि इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत झरता है, तभी इस दिन उत्तर भारत में खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखने का विधान है। अब मैं आपको इसकी कथा बताऊंगी कि एक साहूकार के 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, परंतु बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसके का कारण यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा विधि पूर्वक व्रत करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके लड़का हुआ, परंतु शीघ्र ही वो गुजर गया। उसने लड़के को पीठे पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीठा दे दिया। बड़ी बहन जब पीठे पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से ये मर जाता। तब छोटी बहन बोली, ये तो पहले से मरा हुआ था, तेरे ही भाग से ये जीवित हो गया, तेरे पुण्य से ही ये जीवित हुआ है। इसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि विधान से ढिंडोरा पीटकर किया। इस दिन मनुष्य अपना नित्य कर्म क्रिया करके स्नान आदि करके उपवास रखे और जितेंद्रिया भाव से रहे। धनवान व्यक्ति तांबे अथवा मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढकी हुई स्वर्णमयी लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करके विभिन्न प्रकार के उपचारों से उनकी पूजा करे। इसके बाद शाम के समय चंद्रोदय होने पर सोने, चांदी अथवा मिट्टी के घी से भरे हुए 100 दीपक जलाए और बाद में घी मिश्रित खीर तैयार करे और बहुत से पात्रों में डालकर उसे चंद्रमा की चांदनी में रखे। जब 1 प्रहर यानी कि 3 घंटा बीत जाए तो लक्ष्मी जी को सारी खीर अर्पण करे। इसके बाद भक्ति पूर्वक गरीबों को इस प्रसाद रूपी खीर को भोजन कराए और उनके साथ ही मांगलिक गीत गाकर तथा मंगल में कार्य करते हुए रात्रि जागरण करें। इसके बाद अरुणोदय काल में स्नान करके लक्ष्मी जी की वो स्वर्णमयी प्रतिमा किसी दीन दुखी को अर्पित करें। इस रात्रि की मध्य रात्रि में देवी महालक्ष्मी अपने कर कमलों पर वर और अभय लिए संसार में विचरित हैं और मन ही मन संकल्प करती हैं कि इस समय भूतल पर कौन जाग रहा है, जागकर मेरी पूजा में लगे हुए उन मनुष्यों को मैं आज धन दूंगी। इस प्रकार प्रतिवर्ष किया जाने वाला ये कोजागर व्रत लक्ष्मी जी की संतुष्ट करने वाला है। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी इस लोक में तो समृद्धि देती ही है और शरीर का अंत होने पर परलोक में भी सद्गति प्रदान करती हैं। पैसे की तंगी के लिए दोस्तों मैं उपाय बताती हूँ कि आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इस दिन रात में माँ लक्ष्मी की पूजा करने के साथ 5 कौड़ियाँ माँ के सामने चढ़ाइए और दूसरे दिन लाल या पीले रंग के कपड़े में इन कौड़ियों को लपेटकर तिजोरी में रख दें। अगर घर में आपके कोई भी घर का सदस्य हमेशा बीमार रहता है और दवाइयाँ भी उसके ऊपर असर नहीं कर रही तो पूर्णिमा की रात को छत पर खीर रख दें। दूसरे दिन रोगी को इसका सेवन कराएं। शरद पूर्णिमा के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए और शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। शरद पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी को सिंघाड़ा, जो कि बहुत उनका प्रिय वस्तु है, दही, माखन, बताशा और पान का भोग लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि शरद पूर्णिमा के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, कि हमें पैसों का इस दिन लेन देन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन दिया गया उधार या पैसे से घर में धन हानि होने का प्रबल योग बनता है और जीवन में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। और धार्मिक दृष्टि से भी अगर देखें तो शरद पूर्णिमा को बहुत पवित्र माना जाता है। लिहाजा इस दिन ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। इस दिन काले कपड़े पहनने की भी भूल ना करें। इस दिन काले कपड़े पहनने से जीवन में नकारात्मक
प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा शरद पूर्णिमा की रात को घर के मुख्य द्वार बंद करके ना रखें, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात ही ऐसी रात होती है जिस दिन माता लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं और घर घर जाकर माँ लक्ष्मी ये देखती है कि आज उनका कौन सा भक्त जागरण कर रहा है और उनके नाम का पूजन कर रहा है या मंत्र का उच्चारण कर रहा है। ऐसे में शरद पूर्णिमा की रात घर के दरवाजे बंद नहीं करें और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि शरद पूर्णिमा की रात घर में अंधकार ना रहे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जिसको जानकर आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा, और ये मुझे कहीं से प्राप्त हुई तो मैंने सोचा कि ये जानकारी मैं आपको भी साथ शेयर करूं। तो शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। कार्तिकेय का जन्म भी शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को उनकी पूजा की जाती है। इनका नाम देवी लक्ष्मी है और लक्ष्मी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, एक लक्ष्य तथा दूसरी मी, अर्थात लक्ष्य तक ले जाने वाली देवी लक्ष्मी। इनके और भी नाम है, जैसे इन्हें श्री देवी, पद्मिनी, चंद्र सहोदरी, वसुंधरा, हरिवल्लभी और पद्मावती, विष्णुप्रिया, दीपा, दीप्ति आदि नामों से भी पुकारा जाता है। इनकी माता ख्याति और भृंगु इनके पिता थे। भाई धाता और विधाता थे। बहन अलक्ष्मी है इनकी। पति इनके भगवान विष्णु है। पुत्र इनके 18 में से प्रमुख 4 पुत्र हैं जिनके नाम है आनंद, कंदम, शीद और चिकलित। इनका निवास जो है वो क्षीर सागर में भगवान विष्णु के साथ कमल पर वास करते हुए, और ये इनका जो बहुत प्रिय पर्व है वो दीपावली है। और देवी माता का शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का माना जाता है और इनका वाहन उल्लू और हाथी है। एक मान्यता है कि भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू है और धन की देवी महालक्ष्मी का वाहन हाथी है। कुछ युग के अनुसार उल्लू उनकी बहन अलक्ष्मी का प्रतीक है जो सदा उनके साथ रहती हैं। देवी लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर बैठकर भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी भ्रमण करती हैं। इनके 2 रूप होते हैं। लक्ष्मी जी के अभिव्यक्त करने के लिए 2 रूप दिए गए। एक श्री रूप है और दूसरा लक्ष्मी रूप। श्री रूप में वो कमल पर विराजमान है और लक्ष्मी रूप में वो भगवान विष्णु के साथ। और एक अन्य मान्यता के अनुसार लक्ष्मी जी के 2 रूप और भी है, जिसे भूदेवी और श्रीदेवी कहते हैं। भूदेवी जो होती है वो धरती की देवी है और श्रीदेवी स्वर्ग की देवी। पहली उर्वरा से जुड़ी है, दूसरी महिमा और शक्ति से। भूदेवी सरल और सहयोगी पत्नी है, जबकि श्रीदेवी चंचल है। विष्णु को हमेशा उन्हें खुश रखने के लिए प्रयास करना पड़ता है। दोस्तों, महालक्ष्मी का बीज मंत्र है ओम ह्रीं श्री लक्ष्मी भयो नमः। इनकी व्रत पूजा जो होती है जो हमें करनी चाहिए वो है, इन पूजा में इनका लक्ष्मी चालीसा पढ़ना चाहिए, लक्ष्मी जी की आरती, इनकी महिमा का गान करना चाहिए, इनका व्रत रखना चाहिए और पूजन आदि। दीपावली पर भी लक्ष्मी जी का पूजन गणेश जी के साथ किया जाता है। देवी लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के साथ ही होती है। जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी निवास करती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी अलक्ष्मी क्या है। तो अलक्ष्मी माता 8 विशेष रूपों को कहा गया है। माता के 8 रूप हैं आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी। अष्ट लक्ष्मी जो हैं ये 8 इनके रूपों को व्याख्या की गई है, जो कि है आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी। इनका जो प्रिय भोग है दोस्तों वो सिंघाड़ा है, मखाना है, हलवा, खीर, बताशे, ईख, पान, अनार, सफ़ेद और पीले रंग के मिष्टान, केसर भात आदि। और इनके प्रमुख मंदिर जो हैं वो आपको पद्मावती मंदिर तिरुचुरा में, लक्ष्मी नारायण मंदिर वेल्लूर में, महालक्ष्मी मंदिर मुंबई में। इसके अलावा आपको अष्ट लक्ष्मी मंदिर हैदराबाद में, लक्ष्मी कुबेर मंदिर जो है वो चेन्नई, बडलूर चेन्नई में है, और श्रीपुरम का स्वर्ण मंदिर जो है। इसके साथ में आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर जयपुर, महालक्ष्मी मंदिर इंदौर तमिलनाडु, मठा मंदिर जबलपुर आदि में। धन की देवी जो देवी लक्ष्मी का घनिष्ठ संबंध देवराज इंद्र तथा कुबेर से है। इंद्र देवताओं तथा स्वर्ग के राजा है तथा कुबेर देवताओं के खजाने के रक्षक के पद में आसीन है। देवी लक्ष्मी ही इंद्र तथा कुबेर को इस प्रकार के वैभव, राशि, सत्ता प्रदान करती है। समुद्र मंथन की लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, क्योंकि ये समुद्र मंथन जब हुआ था तो समुद्र के अंदर से निकली थी। उनके हाथ में स्वर्ण से भरा कलश था। इस कलश द्वारा लक्ष्मी जी धन की वर्षा करती हैं।
उनके वाहन को सफ़ेद हाथी माना जाता है और इसे दरअसल महालक्ष्मी के 4 हाथ बताए गए। एक पहला है लक्ष्य और 4 प्रकृतियों जैसे दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प, श्रमशीलता एवं व्यवस्था शक्ति के प्रतीक माने गए। और जो माँ महालक्ष्मी सभी हाथों से अपने भक्तों पर आशीर्वाद की वर्षा करती हैं। विष्णु प्रिया लक्ष्मी ऋषि भृंगु की पुत्री माता लक्ष्मी थी। उनकी माता का नाम ख्याति था। समुद्र मंथन के बाद क्षीर सागर से जो लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी उनका इनसे कोई संबंध नहीं है। महर्षि भृंगु विष्णु के श्वशुर और शिव के साड़ू थे। महर्षि भृंगु की भी सप्त ऋषियों में स्थान मिला है। राजा दक्ष के भाई भृंगु ऋषि थे। इसका मतलब वो राजा दक्ष की भतीजी थी। माता लक्ष्मी के 2 भाई दाता और विधाता थे। भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती उनकी मतलब लक्ष्मी जी की सौतेली बहन थी। सती राजा दक्ष की पुत्री थी। इनकी विवाह की कथा को अगर देखा जाए तो मैं आपको बताती हूँ कि एक बार लक्ष्मी जी के लिए स्वयंवर का आयोजन हुआ। माता लक्ष्मी पहले ही मन में भगवान जी को अपना पति स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन नारद मुनि भी लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते थे। नारद जी ने सोचा कि ये राजकुमारी हरि रूप पाकर ही उनका वरण करेंगी। तब नारद जी विष्णु भगवान के पास हरि के समान सुंदर रूप मांगने पहुंच गए। विष्णु भगवान ने नारद की इच्छा के अनुसार उन्हें हरि रूप दे दिया। हरि रूप लेकर जब नारद राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे तो उन्हें विश्वास था कि राजकुमारी उन्हें ही वरमाला डालेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राजकुमारी ने नारद को छोड़कर भगवान विष्णु के गले में ही वरमाला डाल दी। नारद जी वहां से उदास होकर लौट रहे थे तो रास्ते में एक जलाशय में उन्होंने अपना चेहरा देखा। अपने चेहरे को देखकर नारद जी बिल्कुल हैरान हो गए, क्योंकि दोस्तों उनका चेहरा बंदर जैसा लग रहा था। हरि का एक अर्थ विष्णु होता है और एक वानर होता है। भगवान विष्णु ने नारद जी का वानर रूप दे दिया था। नारद समझ गए थे कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया। उनको भगवान पर बड़ा क्रोध आया। नारद सीधे बैंकुट पहुंचे और आवेश में आकर भगवान को श्राप दे दिया कि आपको मनुष्य रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर जाना होगा। जिस तरह मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा उसी प्रकार आपको भी वियोग सहना होगा। इसलिए राम और सीता के रूप में जन्म लेकर विष्णु और देवी लक्ष्मी का वियोग सहना पड़ा। समुद्र मंथन वाली लक्ष्मी जो है वो कुल 14 तरह के रत्न समुद्र मंथन के समय में उत्पन्न हुए थे। उनको सुरों जो कि देव और असुरों ने आपस में बांट लिया था। पहले हलाहल विष निकला, फिर कामधेनु गाय, फिर उच्च श्रवा घोड़ा, एरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पदुम, ग्रंथ रंभा नामक अप्सरा के बाद महालक्ष्मी निकली। कहते हैं कि महालक्ष्मी के रूप में सोना निकला था जिसे भगवान विष्णु ने धारण कर लिया। इसके बाद वारुणी नामक मदिरा, फिर चंद्रमा, फिर पराजित का वृक्ष, फिर 5 शंख निकले थे। धन्वंतरी वेद जिन्हें औषधि कहते हैं, और अंत में अमृत निकला था। समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी की उत्पत्ति भी हुई थी। लक्ष्मी अर्थात श्री और समृद्धि की उत्पत्ति। कुछ लोग इसे सोने से जोड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे देवी मानते हैं। समुद्र मंथन से उत्पन्न लक्ष्मी को कमला कहते हैं, जो 10 महाविद्याओं में से अंतिम महाविद्या है। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी विष्णु जी की विवाह से संबंधित कथा दोस्तों बहुत छोटी सी है कि कहते हैं कि समुद्र की पुत्री लक्ष्मी देवी थी। जब लक्ष्मी जी बड़ी हुई तो वो भगवान नारायण के गुण प्रभाव को वर्णन सुनकर उनमें ही अनुरक्त हो गई और उनको पाने के लिए तपस्या करने लगी। उसी तरह जिस तरह पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए तपस्या की थी, वह समुद्र तट पर घोर तपस्या करने लगी। इसके बाद लक्ष्मी जी की इच्छा अनुसार भगवान विष्णु ने उन्हें पति के रूप में स्वीकार किया। अगर आज की मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किया है, जो मुझे कहीं और से मिली थी, तो आप इसे ज़रूर आगे शेयर कीजिएगा। और अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। विश यू ऑल हैप्पी शरद पूर्णिमा।